हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेक्टर कैलकुलस की जो बुक स्टार्ट की हुई है भाई, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 एक्सरसाइज 1.2 के आप कर चुके हैं। आज आप करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बोलता है इफ ए बी सी बी 3 वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर, फाइंड द एंगल विच ए मेक्स विद बी एंड सी वेयर बी एंड सी आर वेयर बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। तो बोल क्या रहा है भाई, तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर कैसे किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो अपने को क्या करना है, ए का एंगल निकालना है किसके साथ, बी और सी के साथ। यानी कि ए बी के साथ क्या एंगल बना रहा है, ए सी के साथ क्या एंगल बना रहा है, अपने को फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या दे रखी है, बी और सी क्या है, नॉन पैरेलल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन दैट A vector cross B vector C vector is equal to 1/2 B vector using expansion vector triple। ठीक है, जो एक्सपेंशन फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसके लिए होता क्या है भाई, A डॉट सी, B अपने पास बाहर आ गए माइनस A डॉट बी, C अपने पास बाहर आ गया इज इक्वल टू 1/2 B। अब इस टर्म को इस साइड लेके आ रहा हूं, ए सी बी माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी माइनस 1/2 बी इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से बी कॉमन आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर सी वेक्टर माइनस 1/2। दोनों में से बी क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, दोनों में से बी क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, माइनस का ए बी C इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई, अगर है तो पूछ सकता है। अब कंडीशन क्या दे रखी है भाई, नॉन पैरेलल वेक्टर है, नॉन पैरेलल वेक्टर है तो ये टर्म इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, और ये टर्म इक्वल टू 0 होगी। दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं। यहां पर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस 1/2 बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, या क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। राइट, अब यहां से बी और सी क्या है, नॉन पैरेलल है, तो ये वाली टर्म इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। ए सी माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट करके पूछ सकता है। अब मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इसको आगे लेके आ रहा हूं। अभी भाई अपन ने स्केलर डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी, स्केलर प्रोडक्ट बोल दो या डॉट प्रोडक्ट बोल दो, तो उसमें जनरली करते क्या थे भाई, ए डॉट सी, जैसे कि अपने पास दे दिया जाए ए डॉट बी, इसको क्या लिखते थे, ए बी कोस थीटा। राइट, तो ए डॉट सी है तो इसको क्या लिखेंगे, ए सी कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ए सी कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहां से अपने पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, जो मेरे पास कोस थीटा है उसकी वैल्यू मेरे पास 1/2 आ गई। और यहां से मैं बोल सकता हूं यहां से बोल सकते हैं कि कोस थीटा मेरे पास क्या होगा 1/2, और कोस थीटा 1/2 कहां होता है, 60 पे। कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 60, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो जो मेरे पास ए सी के साथ एंगल बना रहा है वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब बात आती है इस टर्म की। इसको सोल्व करने के लिए ये क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वैसे ही खोल लेंगे, ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0। और कोस थीटा 0 कहां होता है भाई, कोस थीटा 0 कहां होता है, 90 के ऊपर। तो अब इसको आगे लेके जा रहा हूं, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90। और रेडियन में लिखेंगे इसको π/2 लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, π/2 लिख देंगे। और इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता होगा,
थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3। तो जो ए सी के साथ एंगल बना रही है पाई बाई 3, और जो ए बी के साथ एंगल बना रही है पाई बाई 2, ठीक है। थीटा की जगह यार थीटा ले चुके हैं, यहाँ पर फाई ले लेना, ठीक है, क्योंकि एंगल दो बार यहाँ पर सेम नहीं ले सकते, तो मैं यहाँ पर फाई कर रहा हूँ, ठीक है, फाई कर देना। तो फाई की वैल्यू कहाँ आ गई, क्या आ गई, पाई बाई 2। तो ए सी के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है, पाई बाई 3, और ए बी के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, पाई बाई 2। यही तो निकालना था, ए मेक्स विद बी एंड सी। जो ए बी के साथ एंगल बना रहा है और जो ए सी के साथ एंगल बना रहा है वो अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था, राइट। अब अगर आपको कोई दिक्कत आती है भाई, मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूँ, इसके ऊपर आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है, क्रिएटिव स्टडी, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे जाके फॉलो कर लेना। कोई डाउट हो पूछ सकते हो, जब तक ये मान लो यार हो सका तो डेफिनेटली आप लोगों का जो भी मैसेज होगा उसका रिप्लाई मिलेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते। एग्जाम्पल नंबर 6 आता है भाई, सो दैट द वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए आर नॉन कोप्लेनर इफ वेक्टर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। तो सबसे पहले कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर के बारे में आप लोगों को पता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। किसकी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 आ जाती है तो आप बोल देंगे ए बी सी आर कोप्लेनर। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आती है तो आप इसको क्या बोल देंगे, नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है कोप्लेनर कहलाता है, नॉट इक्वल टू 0 है नॉन कोप्लेनर कहलाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही कुछ है, तो ये मान के चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अपने को दे रखा है कि ये तीनों वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लेनर है। कब, जब ए बी सी क्या है, नॉन कोप्लेनर है। तो जनरली सॉल्यूशन करते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका, लेट P इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, Q इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और R वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट। अब क्या दे रखा है भाई, ये नॉन कोप्लेनर है, राइट। तो आप क्या करते हैं, P क्रॉस Q क्रॉस R फाइंड आउट करते हैं। तो P क्रॉस Q क्रॉस R के अंदर सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना होता है, Q क्रॉस R। अब Q क्रॉस R कैसे फाइंड आउट करते हैं, Q क्रॉस R। तो मैं क्या करता हूं भाई, Q को एज इट इज लिखता हूं, और जो मेरे पास R है, R क्या है मेरे पास, C क्रॉस C, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंशन फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करते हैं, ये रहा। एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है भाई, बीच वाली टर्म को बाहर लिखते हैं, Q क्रॉस A, सॉरी क्रॉस नहीं डॉट आएगा, Q डॉट A माइनस। अब क्या करते हैं, बच गया A को बाहर लिखते हैं, और अंदर आएगा मेरे पास Q क्रॉस C, राइट। ये कैसे आया भाई, एक्सपेंशन फॉर्मूला से। ब्रैकेट में दूसरी लगा देता हूँ, क्योंकि अभी अपने को Q की वैल्यू रखनी है, तो दूसरी ब्रैकेट पहले ही लगा देते हैं। याद कैसे करते हैं वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार और सुन लो। जो सेंटर वाली टर्म है इसको पहले लिखते हैं, बची हुई 2 को लिख दिया, उसके बाद C क्रॉस A में ब्रैकेट में जो सी टर्म बच गई उसको बार बाकी 2 को यहाँ लिखते हैं। अब Q की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन यहाँ से। Q की वैल्यू क्या है, B क्रॉस C, तो करो पुट B क्रॉस C और डॉट A, बाहर क्या है C माइनस, यहाँ पर भी Q की वैल्यू पुट करता हूं मैं, B क्रॉस C क्रॉस C, और यहाँ पर क्या आ गया, A आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं भैया, आप इसको लिख सकते हैं A B C A लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, B C A, और बाहर मेरे पास क्या है C माइनस। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं B C C, और यहाँ पर क्या आ गया, A आ गया। अब प्रॉपर्टी होती थी अपने पास एज वी नो, क्या जानते हैं भैया आप ये जानते हैं या ये पता है अपने को, जब 2 वेक्टर सेम वेक्टर आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मेरे पास Q क्रॉस R की वैल्यू क्या आई है भाई, जो Q क्रॉस R है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई B C
ए और यहाँ पर क्या है सी, ए बी सी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी सी और ये मेरे पास क्या आ गया सी। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, क्यू क्रॉस आर की वैल्यू आ गई, राइट। अब यहां से आप क्या करते हैं, पी की और मल्टीप्लाई करते हैं और देन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब पी क्यू क्रॉस आर, राइट। क्या फाइंड आउट करते हैं, पी क्यू क्रॉस आर, ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं फाइंड आउट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इस तरह से लगा लो यार, ठीक है। ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैंने ऊपर क्रॉस लगा दिया, क्या ये डॉट आएगी भाई, ठीक है, ये गलती हो, मिस्टेक हो गई थी। अब क्या करो, क्यू क्रॉस आर की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी, तो मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी, राइट। यहां पर ए बी सी, यहां पर आ गया बी, ये इसको यही लिख देते हैं, ए बी सी और बाहर क्या है मेरे पास सी। कोई दिक्कत। अब मैं इसको ऊपर कर लेके जा रहा हूं, यहां पर जो मेरे पास पी क्रॉस ये वेक्टर है भाई, ये ठीक है, ये क्यू है और ये आर है। इसकी वैल्यू, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, जो ये सी यहां पर है ना, इसको मैं वहां पर लेके जा रहा हूं, ठीक है। और यहां पर क्या है, ए बी सी, राइट। अब देखो ए क्रॉस, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी सी और यहां पर क्या आ गया, ए बी सी। तो मेरे पास P डॉट क्यू क्रॉस आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई ए बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। बेस सेम, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, बेस सेम, पावर क्या हो जाती है 8। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ सकता है, या अपने इंस्टाग्राम आईडी बता देते हैं भैया आप लोगों को, क्रिएटिव स्टडी के, ठीक है। अपने इंस्टाग्राम आईडी है क्रिएटिव स्टडी की, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाके फॉलो कर सकते हो। कोई डाउट है पूछ सकते हो, जहां तक है भाई हो सकेगा तो रिप्लाई करेंगे, राइट। अब ऊपर क्या दे रखा है भाई, ऊपर क्या दे रखा है, ये इसको देखो, ये क्या है अपने पास, इन सब की वैल्यू है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू आर। तो ये मेरे पास ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इन सब की वैल्यूज आ गई, राइट। और ये किसके बराबर आई है, ए बी सी, इसको नाम दे लो 1, ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं 1। यहां तक कोई दिक्कत। अब अपने को क्या दे रखा है भाई, ए बी सी क्या है, नॉन कोप्लेनर है, ए बी सी क्या है, नॉन कोप्लेनर है। अगर मेरे पास ए बी सी, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। जस्ट किया क्या है मैंने, एक बारी दोबारा देख लो, पी क्यू आर वेक्टर मान लिए, उसके बाद पी डॉट क्यू क्रॉस आर निकाला, उसके बाद क्यू क्रॉस आर निकाला, पी से मल्टीप्लाई की, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूं भाई, अब क्या दे रखा है, नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है तो क्या होगा, जो वेक्टर है एज वी नो, अगर नॉन कोप्लेनर है तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं, ये स्क्वायर रह गया था, यहां से ये बोल सकता हूं कि जो ये है ये भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी, ये भी मेरे पास क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं भाई, कि जो मेरे पास ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर नॉन कोप्लेनर, यही तो अपने को प्रूफ करना था, आर नॉन कोप्लेनर, राइट।
आर नॉन कोप्लेनर। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर मेरे पास ए बी सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, इट्स मींस ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। और ये इक्वेशन फर्स्ट से इसको ऐसे लिख दिया, ये इक्वल टू 0 है तो ये भी क्या होगा, इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। इट मींस ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर नॉन कोप्लेनर। और यही अपने को क्या करना था भाई, प्रूफ करना था, राइट। अब सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट के अंदर भाई इक्वेशन फर्स्ट तक तो आपको एज इट इज करना है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट तक एज इट इज करना है। एक बारी फिर से देखो, इक्वेशन फर्स्ट तक आप लोगों को एज इट इज करना है, सेम टू सेम प्रोसेस है। अब उसके बाद एक बारी ध्यान से देख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। पी वेक्टर ये हो गया, क्यू वेक्टर ये होगा, आर वेक्टर ये हो गया। फिर अपन ने सबसे पहले क्या किया, निकालना था अपने को ये। सबसे पहले क्या किया, क्यू क्रॉस आर फाइंड आउट किया। क्यू क्रॉस आर जैसे ही वैल्यू आई उसकी पी के साथ मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद अपने पास ये रिजल्ट आ गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, ये क्या है, कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर के लिए कंडीशन क्या होती है भाई, कोप्लेनर के लिए कंडीशन क्या होती है, कोप्लेनर के लिए कंडीशन होती है ए बी सी की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, 0 के। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये भी क्या होंगे, ए क्रॉस बी। अब इसके अंदर मुश्किल पता नहीं क्या लगता है, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी, ये भी क्या होगा, ये भी इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स जो ये वेक्टर है, कौन से वेक्टर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी, ये क्या होंगे भाई, नॉट इक्वल टू, ओ सॉरी, ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। यही अपने को सेकंड में प्रूफ करना था कि ये जो ये वेक्टर्स हैं ये क्या है, कोप्लेनर है, तो ए बी सी भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो ये वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर। अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ये वेक्टर्स भी क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 6 था, राइट। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 भी कुछ ऐसा ही है। यहां तक तो आप लोगों को सेम टू सेम करना है। मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं एक बार, उसके बाद वीडियो को आगे करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है भाई, प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर, ए बी बी सी। ये अपने को प्रूफ करना है भाई, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ये वाली चीज अपने को प्रूफ करनी है कि ये टर्म इसके इक्वल होती है और ये टर्म इसके इक्वल होती है, राइट। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक तो आप प्रूफ कर चुके हैं, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक तो आप क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। अब आगे देखो करना क्या है। अब आप मान लेते हैं कि जो मेरे पास ए है, नाउ ए इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। जो मेरे पास बी वेक्टर है वो क्या होगा, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। जो मेरे पास सी वेक्टर होगा C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ये अपन ने क्या किया, लेट कर लिया। A वेक्टर है उसकी वैल्यू ये है, B वेक्टर है उसकी वैल्यू ये है, और C वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है, ये है। अब देखो अगर यहां पर बोल दे ए बी सी, इसको आप डेटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हो। आप कहोगे यहां पर A1 लिखो, A2 लिखो, A3 लिखो। अब B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर यहां पर बोल दिया जाए ए बी सी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिखो। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहां पर एक बारी और लिख दोगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है भाई, ठीक है। उम्मीद करके चलते हैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी आती है, ठीक है। मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स बोल दो या दो डेटर्मिनेंट बोल दो, उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं आती है तो भाई मैंने वीडियो बना रखी है, एक बारी वो देख लेना, बेसिक है, उसमें सारी चीज डिटेल से बता रखी है। अब जैसे ही आप लोग इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप लोगों को वैल्यूज मिलेगी A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, राइट। यहां पर वैल्यू मिलेगी आप लोगों को B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस B3
A3, C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3। ठीक है, यहां पर वैल्यूज मिलेगी आप लोगों को जब मल्टीप्लाई करोगे, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 सॉरी, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। यहां पर वैल्यूज मिलेगी आप लोगों को C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस C3 B3। यहां पर वैल्यूज मिलेगी A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, B1 C1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, और मल्टीप्लाई बिल्कुल आसान है मैट्रिक्स की, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हो, तो ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग इतना तो करके आए हो। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट की मल्टीप्लिकेशन आ गई, इन दोनों की अपन ने मल्टीप्लिकेशन की तो ये आ गई। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो ए का स्क्वायर है ना, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर कैसे लिख सकते हैं, देखो ये किसकी वैल्यू चल रही है, ए बी सी का स्क्वायर की। ये रफ कर दे, ये रफ करना पड़ेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ध्यान में रख लेना कि ये अपने पास ये आई थी। देखो ये क्या है भाई, ए का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ए वेक्टर, ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर ही तो हो गया। ये क्या है, A1 B1 A1 A2 B2 A3 B3। जर्नल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए है और बी है। यहां पर क्या है, A1 C1 A2 C2, इसको जर्नल फॉर्म में क्या लिखेंगे, A C1 लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे आओ, B1 A1 B1 A1 B2 A2 B3 A3, इसको क्या लिख सकते हैं जर्नल फॉर्म में, B और A लिख दिया। अब इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, B का स्क्वायर है तो लिख दिया BB। अब BC है तो इसको BC लिख दिया। ठीक है, गाड़ी वाला BC नहीं, CA राइट, ये लिख दिया CB, समझ गए होगे, और ये लिख दिया CC। फर्स्ट इक्वेशन वो थी, सेकंड इक्वेशन ये होगी। अब फर्स्ट सेकंड को कंबाइन करते हैं, तो फर्स्ट से क्या आ गया था, रफ कर दो इसको, फर्स्ट से क्या आ गया था, फर्स्ट से आया था भाई जो मेरे पास A क्रॉस B था, B क्रॉस C था और C क्रॉस A था। इसकी वैल्यू आई थी A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर का होल स्क्वायर, और सेकंड से मेरे पास क्या आ गया, A B C का होल स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड राइट। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7 था भाई मेरी बुक के अकॉर्डिंग। अब आप एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। स्टेटमेंट लिखता हूं, तब तक रिवीजन कर लो थोड़ी सी, है ना, पॉज कर देते हैं वीडियो को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 8। इफ A B C आर 3 वेक्टर सच दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू C वेक्टर, B क्रॉस C इज इक्वल टू A वेक्टर, सो दैट 3 वेक्टर्स A B C आर ऑर्थोगोनल इन पेयर एंड B का जो मोड है इज इक्वल टू 1, C मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ A। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, जब A डॉट C इज इक्वल टू 0 आ जाए, B डॉट C इज इक्वल टू 0 आ जाए, ये ऑर्थोगोनल बोलते हैं आप इनको। फॉर रैंडमली बोल रहा हूं, L वेक्टर डॉट M वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इन दो वेक्टर्स को आप क्या बोलते हैं भाई, ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं। अब 3 वेक्टर का पेयर भाई अपने को क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, उसके बाद अपने को क्या करना है, ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी है, उसके बाद मोड ऑफ B क्या होता है, 1 होता है, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, अगर भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने को सो दैट 3 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इन पेयर, तो उसके लिए अपने को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, A वेक्टर B वेक्टर, A वेक्टर C वेक्टर और B वेक्टर डॉट C वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाए। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती है या ये वाली कंडीशन प्रूफ होती है, देन वी कैन से दैट A B C आर ऑर्थोगोनल इन पेयर राइट। अब देखो अपने पास गिवन क्या है, गिवन दैट
गिवन दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, दोनों साइड ए से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी डॉट ए, ठीक है, ए से पहले की है तो ए और सी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब ये क्या आ गया भाई, ये आ गया मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखेंगे ए बी किसके बराबर, ए सी के बराबर। तो ये देखो ए दो वेक्टर रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, 0। तो देखो ए सी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 प्रूफ कर दिया, तो ये वाली सेंटर वाली चीज आपने प्रूफ कर दी। अब 2 और बच गई, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। अब क्या करते हैं, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बी से मल्टीप्लाई, राइट। क्या दे रखा है भाई, बी क्रॉस सी दे रखा है, बी क्रॉस सी दे रखा है इज इक्वल टू ए दे रखा है, राइट। अब क्या करते हैं भाई, ये गिवन है, ठीक है, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट ए, ठीक है, बी डॉट ए या ए डॉट बी, जो भी आप करना चाहो। तो यहां से अपने पास क्या आ गया भाई, जो यहां से क्या आ गया अपने पास, इसको सोल्व करेंगे बी से मल्टीप्लाई करके, तो ये बी डॉट ए आ गया, इसको लिख सकते हैं बी बी सी, और ये वैल्यू आ गई अपने पास ए बी, और ये क्या हो जाएगा 0। तो यहां से ए बी की वैल्यू क्या आ गई 0, ये वाली चीज भी आपने प्रूफ कर दी। बच गई क्या, बी सी। अब इसके अंदर देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, इसको बी से और मल्टीप्लाई करो, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे बी के साथ, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, इसको लिख सकते हैं, राइट, ये होगा बी डॉट सी। यहां से देखो 2 वेक्टर सेम है तो ये 0 आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से वी कैन से दैट 3 वेक्टर्स के जो पेयर हैं ए डॉट बी, ए डॉट सी और बी डॉट सी, ये क्या आ गए भाई 0 आ गए, हेंस वी कैन से दैट 3 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। एक बार इसको देख लो जल्दी से, 3 वेक्टर क्या आ गए अपने पास, ऑर्थोगोनल आ गए, 3 वेक्टर क्या आ गए अपने पास, ऑर्थोगोनल आ गए। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट अपने को प्रूफ करना है भाई कि जो वैल्यू है किसकी, मोड ऑफ सी और मोड ऑफ ए, वो क्या है, इक्वल है। उसके लिए क्या करते हैं, देखो मोड ऑफ सी और मोड ऑफ ए क्या है, इक्वल है। अब अपने पास क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है, किसके बराबर है, सी वेक्टर के, किसके बराबर है, सी वेक्टर के। तो अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने वाला, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं आपस सी का। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, ए बी सी की वैल्यू आ गई, ऑर्डर सेम है तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मोड ऑफ सी स्क्वायर, राइट। अब ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में क्या करता हूं भाई, मैं ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बी क्रॉस सी, एक बारी तो ये वाली टर्म ली, ए क्रॉस बी ये सी के बराबर है, एक बारी आप ये वाली टर्म ले रहे हैं, ठीक है। अब इसकी ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, ए और ए, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी, किसके बराबर आ गई, मोड ऑफ ए का स्क्वायर। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो यहां से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ सी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए। तो ये आपने सेकंड चीज भी प्रूफ कर दी, जो ये पूछा गया था अपने से कि इसको प्रूफ करो। अब अपने पास थर्ड बचता है कि जो मेरे पास मोड ऑफ ए है, क्या है, सॉरी मोड ऑफ बी है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो उसके लिए देखो यहां पर कर रहा हूं मैं, क्या दे रखा है अपने को, ए क्रॉस बी
ये दे रखा है, मतलब यहाँ पर दे रखा है A क्रॉस B इज इक्वल टू C। दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, B से मल्टीप्लाई करते हैं, B से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, ठीक है, क्या करवाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप लोगों को रूल अच्छी तरह पता है, इसको एक्सपेंशन फॉर्मूला से ओपन करो, किससे ओपन करो, एक्सपेंशन फॉर्मूला से। तो सबसे पहले सेंटर वाली टर्म लिखते हैं, b डॉट b, यहां पर क्या आ गया a माइनस, उसके बाद ये क्या आ गया, ठीक है, या इसको b क्रॉस b ही रहने दो, कोई दिक्कत। जस्ट मैंने क्या किया है, इसको एक्सपेंशन फॉर्मूला से क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब ये क्या हो गया, मोड ऑफ बी स्क्वायर, दो बी है स्क्वायर कर सकते हैं a, ये क्या हो गया माइनस, दो वेक्टर सेम आ रहे हैं तो इसको 0 लिख सकते हैं, ये क्या हो गया मोड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, मोड ऑफ बी स्क्वायर। कुछ गलत कर दिया गया, हाँ गलत हो गया यार, दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर c नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहां पर क्या आएगा b क्रॉस c आएगा, ऐसा ही कुछ है। देखो c था, b से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आ गई, ये एज इट इज, ये अपने पास क्या आ गया b क्रॉस c आ गया। अब यहां से देखो b क्रॉस c को आप क्या लिख सकते हैं, b क्रॉस c को a लिख सकते हैं, तो मोड ऑफ b का स्क्वायर, यहाँ पर a इज इक्वल टू, इसको a लिख सकते हैं, जब a को a के नीचे लेके आएंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू a वेक्टर बाय a वेक्टर, जनरली क्या हो गया 1, तो मोड ऑफ b क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये भाई आप लोगों की एक्सरसाइज थी 1.2 जो कि मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है, राइट। फिर भी कोई दिक्कत आती है, इंस्टाग्राम आईडी आपको बता दी गई है, फिर भी एक बार और सुन लो, ये इंस्टाग्राम आईडी है क्रिएटिव स्टडी AK, यहाँ पर जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो, और कोई भी दिक्कत आती है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।